हेलो, नमस्कार साथियों। साथियों कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है लॉगरिथम। दोस्तों, लॉगरिथम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आप फिजिक्स में भी लॉग का बहुत यूज़ करते हो और मैथ्स में तो ये आप यूज़ करोगे ही करोगे, अगर आप एनडीए और आईआईटी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। तो आज हम लॉग के बारे में बिल्कुल डिटेल से समझेंगे कि लॉग आखिर होता क्या है, लॉग का जन्म कैसे हुआ और लॉग हम कहाँ-कहाँ पर लगा सकते हैं, क्या-क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, क्या-क्या इसमें हमें फ़ॉर्मूलेज़ याद रखने पड़ेंगे, तो सभी के बारे में एक-एक करके हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपको आईआईटी और एनडीए के लिए जो मोटी फीस आपको पे करनी होती थी, अब आपको यहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी आपको यहाँ पर मैथ्स के जितने लेक्चर होंगे, सभी आपको मिल जाएँगे। मैथ्स में आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारा आईआईटी का और जेईई मेंस और एडवांस दोनों को मिला के हम प्रिपरेशन आप लोगों की कराएँगे। तो सबसे पहले हम लॉग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, लॉग कहाँ से इसका जन्म हुआ? एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने इसकी खोज की थी। जॉन नेपियर का नाम क्या था? जॉन नेपियर, स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे वो। उनका जो जन्म है, वो 1550 में उनका जन्म हुआ था और 1617 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने 1614 में लॉग की खोज की थी। लॉग की खोज उसने 1614 में की थी। दोस्तों, लॉग की खोज करने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था कि अरिथमेटिक के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस थी, जिनको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो लॉग की खोज से उन बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस को, अरिथमेटिक की जो बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस हैं, उनको हम इज़िली और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही शॉर्ट मेथड के साथ उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रही भई कि लॉग की खोज किसने की थी? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने, जिनका जन्म 1550 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1617 में हुई थी। स्कॉटिश के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1614 में इसकी खोज की थी। ठीक है? दोस्तों, जो लॉगरिथम है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो लोगो, लोगो लोगों का जो मीनिंग होता है, वो होता है रेशो। रेशो, RATIO, रेशो। लोगों का मीनिंग जो होता है, वो होता है रेशो। और एक होता है दोस्तों एरिथम्स। लोगो और एरिथम्स, ARITHMS, एरिथम्स। एरिथम्स का मतलब होता है नंबर्स। नंबर्स मतलब कहने का ये है कि लॉगरिथम का मतलब है नंबर्स का रेशो। नंबर्स का रेशो। तो नंबर्स के रेशो के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी-सी कैलकुलेशन, जो आप मुझे जवाब देंगे। मुझे एक बात बताइए कि 2 की पावर 3 अगर हम करें, 2 की पावर 3 तो क्या होता है? आप कहेंगे 2 की पावर 3 8 होता है जी। ठीक है? मैं कहूँ भई 5 की पावर 2 क्या होगा? तो आप कहोगे जी 5 की पावर 2 तो होता है 25। 5 की पावर 2 क्या होता है? 25 होता है। इसको लॉग की फॉर्म में हमें लिखना है। इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर पता है जो ये पावर है ना, 3 पावर, जो ये पावर 3 है, ये लॉगरिथम होगा किसका? 8 का। T is a logarithm of 8 at base 2। भाई बेस कितना है? 2 है। बेस यहाँ पर 2 है। देखो, 2 की पावर 3 को 8 लिख सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 3 is logarithm, 3 is logarithm of 8 at base 2। आगे इसको क्या पढ़ेंगे? 5 की पावर 2 को 25। इसको क्या पढ़ेंगे भाई? इसको हम पढ़ेंगे 2 is logarithm, 2 is logarithm of 25। 2 is logarithm of 25 at base, at base देखो
2 is logarithm of 25 at base 5, यहाँ पर बेस 5। ओके, इसको अगर लॉग की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो इसको कैसे लिखेंगे लॉग की फॉर्म में? इसको लिखेंगे भाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है ना, तो इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 इज लॉगरिथम ऑफ 8 एट बेस 2, मतलब हम लिखेंगे लॉग 8 एट बेस 2 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हम लिखेंगे, याद रहेगा। जो पावर है यहाँ पर, जो पावर जैसे 3 है, जो पावर है वो तो इक्वल टू के इधर आएगी और 8 के साथ लॉग लग जाएगा, और जो ये 2 है ये यहाँ बेस हो जाएगा, इसको बेस बोलते हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे भाई लॉग 25 एट बेस 5 व्हेन पावर इज 2, जब पावर 2 थी। तो ये होगी भाई लॉग की एक जो डेफिनेशंस है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन देखिए लिखी भी हुई है, इफ a की पावर x इज इक्वल टू n वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर, a जो है एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 1, a जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, देन x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ n। तो बेटा जो ये x है ना, ये x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं ये यहाँ पर हमने लिख के बताया हुआ है, यानी a की पावर x इज इक्वल टू n है, तो x की वैल्यू क्या होगी? लॉग, जो ये x होगा वो क्या होगा? लॉग ऑफ n एट बेस a, लॉग ऑफ n एट बेस a। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लॉग की डेफिनेशंस आप समझ चुके होंगे कि लॉग की डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज कहें या उनको रिजल्ट कहें, वो जो आपको याद रखने ही रखने हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। ठीक है, देखिएगा, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो भाई कुछ रिजल्ट्स आपके सामने यहाँ पर हैं, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या याद रखना पड़ेगा? सबसे पहली बात क्या याद रखनी पड़ेगी? लॉगरिथम ऑफ 1, लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। देखिए 1 का लॉग यानी लॉग 1 किसी भी कोई भी बेस हो, वहां पर उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मैं आपको एक बात समझाता हूं दोस्तों, मान लो a की पावर 0 है, या किसी भी बेस की पावर 0 करें तो क्या होगा? 1 होगा। भाई किसी की पावर भी अगर हम 0 करें तो क्या होगा? इसको लॉग की फॉर्म में लिखिएगा, लॉग ऑफ 1 एट बेस a इज इक्वल टू 0। बस यहीं से ये रिजल्ट आपको याद रखना है, यानी log 1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 0 होगी। a की पावर 0 1 होता है ना, इसको log की फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, सेकंड देखिए, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज 1। मतलब कहने का ये है कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम टू द सेम बेस, अगर बेस भी वही है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे होगी, समझ रहे ना? है, देखिए मैं ये कहूं कि a की पावर 1 क्या होगा? आप कहोगे a की पावर 1 a ही होगा, a की पावर 1 a ही होगा। इसको अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? लॉग a, ये वाला a एट द बेस a इज 1। ठीक है, तरीके से लिखेंगे ना, बिल्कुल ठीक है, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड, आप मतलब यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि लॉग a मतलब a कोई भी नंबर है और जो यहाँ पर नंबर है वही बेस होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आगे देखिएगा, लॉग ऑफ 0, लॉग 0 एट बेस a, मतलब लॉग 0 की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। लॉग वैल्यू की लॉग 0 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट होगी। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कैसे, इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिएगा, मुझे बताइए a की पावर
माइनस इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर माइनस इनफाइनाइट को भाई हम 1 अपॉन में ए की पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ठीक है? और 1 अपॉन ए की इनफाइनाइट को हम 1 अपॉन में ए की पावर इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट होगा। और दोस्तों 1 अपॉन में इनफाइनाइट जो वैल्यू होती है वो होती है 0 की। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ए की पावर माइनस इनफाइनाइट को लिख सकते हैं 1 अपॉन में ए की पावर इनफाइनाइट, ठीक है? और इज इक्वल टू 1, ये 1 एज इट इज, ए की पावर इनफाइनाइट को हम इनफाइनाइट बोलेंगे और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी कहने का मतलब ये है कि ए की पावर माइनस इनफाइनाइट जो है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ये फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। इसको हमें लॉग में जब कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे? लॉग में कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ, बोलिए, लॉग ऑफ 0, log of 0 at base a is equal to minus infinite। तो इसको log के फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो लिखेंगे, ठीक है? और ये बात आपको अभी बताई गई है। लेकिन याद रखना है कि जो बेस है वो a से, जो 1 से बड़ा होना चाहिए। जो बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। आगे देखिए, a की पावर इनफाइनाइट को क्या बोल सकते हैं हम? इनफाइनाइट बोलेंगे भाई, a की पावर इनफाइनाइट को इनफाइनाइट बोलेंगे। इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे लॉग इनफाइनाइट एट द बेस a इज इक्वल टू इनफाइनाइट। याद रखना, लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, ठीक है ना? लॉग इनफाइनाइट की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी भाई, ठीक है ना? अब वो आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। इनको लॉगरिथम की फॉर्म में हमें लिखना है। जैसे 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 है तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई? लॉग ऑफ 16 एट बेस 2 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। ये होगा log ऑफ 16 एट बेस 2 इज इक्वल टू 4। ये होगा ना? यहां पर देखिए, एक जो बात आपको ध्यान देने योग्य बात है वो क्या है? वो ये है कि ये 4 हमारा, मतलब ये वाली फॉर्म से ये 4 कैसे आया? ये और एक बात ध्यान समझ लीजिएगा, देखिएगा। log 16 एट द बेस 2 इज इक्वल टू 4। चलो पहले लॉग की फॉर्म में ऐसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसको क्या लिख सकते हैं हम? लॉग, सही, लॉग 10 when base is 100 is equal to 1/2। ठीक है जी। आगे देखिएगा, लॉग, बेस तो यहां पर 2 है तो बेस तो यहां जाएगा, लॉग 1/4 इज इक्वल टू कितना होगा? -2। इज इक्वल टू कितना होगा? -2। अब यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं जो आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। उस रूल को हम यहां पर लगाएंगे भी। अभी मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, देखिएगा कैसे। भाई एक बात समझिए आप, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। लॉग, ये a है, a की पावर b है और ये a की पावर m है। मतलब ये बेस है भाई, ये तो है बेस, ये तो है बेस। लॉग a की पावर m अपॉन में, चलो इसको आप एक सेकंड के लिए देखिएगा, दोबारा ध्यान समझिए। देखिए, लॉग a की पावर b और ये a की पावर m, मतलब ये तो है बेस और ये a की पावर m अलग है। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा आपका, यहाँ पावर कितनी है? m है, ये m ऊपर आएगी और यहाँ पावर कितनी है? b है, ये b अपॉन में आएगी। तो ये आप डायरेक्ट अगर
याद रख सकते हैं तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही आसानी होगी इन क्वेश्चंस को करने में। कैसे? अब पिछले वाले क्वेश्चंस में इस रूल को लगाते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a होना चाहिए, यहाँ पावर कुछ भी हो, यहाँ पावर कुछ भी हो, तो m अपॉन में b, जो यहाँ पावर ऊपर पावर होगी वो ऊपर आएगी और जो ये पावर होगी वो नीचे आएगी। देखिए लगाते हैं इसमें देखिए log 2 16 इज इक्वल टू 4 कैसे आया? क्या हम log इस 6 तो बेटा देखो 2 तो ये है, 2 की पावर 1 है, 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो अब ये भी जो आपको रिजल्ट बताया था देखिएगा, log a की पावर m और बेस क्या है a की पावर b इज इक्वल टू किसके होता है? ये वाली पावर और ये वाली पावर, ये ऊपर आएगी नीचे आएगी। तो ऐसे ही मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पावर कितनी है भैया? log 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 4 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 अपॉन में 1, 4 अपॉन में 1, क्योंकि ये वाली पावर ऊपर आएगी और ये 1 नीचे आएगा। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर क्या करेंगे? log ये इसको क्या लिख सकते हैं हम? 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये 10 की पावर 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? 1/2। देखिए ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट कर दीजिएगा। कैसे? log 2 को 2 की पावर 1 लिखेंगे भाई, 1/4 को 2 की पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा -2 अपॉन में 1 यानी -2। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट हम इसको लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। देखिए ये लॉग में दे रखा है और आपको क्या किस में लिखना है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी लॉग से अलग। कैसे लिखेंगे आपको पता होगा भाई, क्या होगा? ये 4 तो पावर होती है, 2 बेस है, यानी 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट देखिए इसको लिखिए, ये 1/2 तो पावर होगी और ये बेस होगा, तो यानी 100 की पावर अगर 1/2 लिखेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 10 के इक्वल। भाई 100 ये तो बेस हो गया ना, 100 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 10। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे थर्ड में, क्या लिखेंगे बताइए? बेस कितना है? 10 है, तो 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉग की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बताइएगा? देखिए आपको बताया था अभी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे 5 है, 5 की पावर 1 है, और ये 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। पावर यहाँ 1 है भाई, यहाँ 2 है, तो आपका आंसर डायरेक्ट 2 आना है, कि 2 अपॉन में 1 2 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 64, इसको क्या लिख सकते हैं? log 2 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 की पावर 1 और 4 की पावर 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। इसका आंसर 3 अपॉन में 1 3 होगा ना। ठीक है, इसका आंसर 3 आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या है बताइए? इसको लिखिए, log 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7। तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 अपॉन में 3। क्या आएगा आंसर? 7 अपॉन में 3। ठीक है, इसका आंसर 7 अपॉन में 3 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? कोशिश करिए बताने की। log 10 तो ये है ही, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10 की पावर -2 लिख सकते हैं भाई, 10 की पावर -2, तो इसका आंसर क्या आएगा? -2 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर -2 आना है। ठीक है, ये तो शॉर्ट में रहा। अब कुछ बच्चे अगर ये चाहते हैं कि जी हमें तो डिटेल में करना है, आप हमें बताइए कि डिटेल में कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। कोई सा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हो, तो मैं थर्ड वाला क्वेश्चन आपको एक डिटेल में करके बता देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको लगेगा कि भाई यहाँ डिटेल में भी क्वेश्चन इजी है, डिटेल में भी टफ नहीं है। डिटेल में भी अगर आप करोगे तो वहां भी आपको इजी ही मिलेगा। देखिए
कैसे इसका क्या क्या करना होगा इसमें? भाई इसको आप पहले x मान लीजिए। डिटेल तो वही आपको x मानना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको x मानते हो तो आप मुझे बताइए, ये बेस है 8, 8 की पावर x, भाई ये तो पावर होगी, इज इक्वल टू 128, 128, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर x है तो 3x हो जाएगा, और ये 2 की पावर 7, ठीक है। बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, तो 3x किसके इक्वल हुआ, 7 के इक्वल, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/3। यही रिजल्ट हमारा डायरेक्ट आ रहा था, यही हमारा x मान के आएगा। तो x मानने की इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना पड़ेगा भाई, शो दैट, पहले तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि 27 की पावर -4/3, 27 की पावर -4/3 इज इक्वल टू 1/81। पहले तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल होता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लॉग की फॉर्म में आपको लेना पड़ेगा। तो पहले प्रूव कर लेते हैं भाई। 27 की पावर -4/3 है, इसको हम क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर है जी माइनस के 4/3, ठीक है। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 3 की पावर -4। अब 3 की पावर -4 को अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/3 की पावर 4 आएगा। 1/3 की पावर 4 क्या होता है हमारा, 1/81। यानी कहने का मतलब है कि 27 की पावर -4/3 को क्या लिख सकते हो आप, 27 की पावर -4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/81 लिख सकते हैं। अब इसको हम अगर लॉग में लिखना चाहें तो लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लॉग ऑफ 1/81, भाई ये यहाँ आएगा 1/81, बेस यहाँ जाएगा, ओके, और पावर यहाँ आ जाएगी इक्वल टू 9। तो ये हो गया भाई इसका लॉग की फॉर्म हो गई, ये इसकी लॉग की फॉर्म हो गई, ओके, ठीक है। समझ में आ रहा होगा भाई, समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या है। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखिए 3 की पावर 4, क्योंकि तो बेस रहेगा, ये पावर रहेगी, इज इक्वल टू एक्स, यानी 3 की पावर 4 81, 81, एक्स की वैल्यू 81 आ गई, तो 81 ही इसका आंसर है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 81 होगी। नेक्स्ट क्या होगा देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन क्या है, देखो √3 बेस है, तो आप ऐसे लिख सकते हो भैया, √3 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। तो √3 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स है, तो √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 और उसकी पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। भाई कट जाएगा ना, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 3 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी 3 की पावर 2 9, 9 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। एक्स देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप चेंज करिएगा। 8 बेस है, ये 2/3 इसकी पावर है, और इज इक्वल टू किसके है, एक्स के इक्वल है, ठीक है। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है, 2/3, और इज इक्वल टू एक्स। ये पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर 2, यानी एक्स की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। ये ये भी इजी है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। 0.4 की पावर x इज इक्वल टू 0.0256। मुझे एक बताइए, इसको 4/10 लिख सकते हैं, 4/10 की पावर x है, इसको क्या लिख सकते हैं, 256/10,000, यानी आगे अगर हम इसे लिखना चाहें तो 4/10 की पावर x इज इक्वल टू 4/10 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल 10 की पावर 4 करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगी, यहाँ से आपको आइडिया आएगा। 4/10 से 4/10 कैंसिल, यानी हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो हमारी 4 है, x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी
4 आएगी। ओके, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन और मे बी लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है समझिएगा। आपको दे रखा है कि log 5 बेस है x इज इक्वल टू a और log 2 बेस है y इज इक्वल टू a, देन फाइंड 100 की पावर 2a माइनस 1 इन टर्म ऑफ x एंड y। x और y की टर्म में आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर a इज इक्वल टू x सकते हैं और यहां से 2 की पावर a इज इक्वल टू y लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, 100 की पावर 2a माइनस 1, इसको भाई हम लिख सकते हैं 100 की पावर 2a अपॉन में 100, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 25 और 2 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। और ये पावर हो जाएगी 2a और अपॉन में आएगा ये 100, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जब हम इस 2a की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 5 की पावर 4a होएगा, 2 टू 4a होगा, बिल्कुल 2 की पावर 4a होगा और अपॉन में ये 100 ही रहेगा, एज इट इज रहेगा अपॉन में 100 इज इक्वल टू, देखिए आगे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर a उसकी पावर 4 लिख सकते हैं इनटू में 2 की पावर a इसकी पावर 4 लिख सकते हैं अपॉन में 100। अब एक बात बताइएगा, 5 की पावर a को क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर a को x लिख सकते हो, 5 की पावर a को अभी अभी देखो 5 की पावर a को x लिख सकते हैं, तो 5 की पावर a को x लिख सकते हैं, तो x की पावर 4 इंटू में ये y की पावर 4, भाई 2 की पावर a को y लिख सकते हैं, देखिएगा 2 की पावर a को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं और अपॉन में 100, अपॉन में 100, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 100 की पावर 2a माइनस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, x की पावर 4 इंटू y की पावर 4 अपॉन में 100, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज की क्लास का। आज की क्लास में हमने लॉग के बारे में पढ़ा है कि लॉग होता क्या है, लॉग की डेफिनेशन क्या है, लॉग आया कहां से है, छोटे छोटे से रिजल्ट इसके पढ़े हैं हमने, कुछ हमने क्वेश्चंस किए हैं। अब आप अगर चाहते हो कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिले तो आप हमारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसका लिंक भी दे दूंगा और अभी हम ग्रुप बनाने वाले हैं, तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर अपना सेंड कर सकते हैं और जो भी नंबर्स हमारे पास आएंगे उसका हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद जो भी हम क्लास पढ़ाएंगे उससे जो भी क्वेश्चंस निकल के आएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो हम पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड वर्कशीट आपको प्रोवाइड कराएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर ही हम प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे आज की क्लास में हमने लॉग पढ़ाया, जितने क्वेश्चंस कराए, इससे रिलेटेड कोई मटेरियल जो होगा, कोई वर्कशीट जो होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। तो इसलिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमें जरूर सेंड कर दें, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।